हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ हिंदी मीडियम। अपनी एक्सरसाइज 9.1 चल रही है, जिसके सवाल हमने 90 तक कर लिए। आज हम करेंगे अपना 10वां सवाल, जो कि है सिद्ध कीजिए कि बिंदु सरेख हैं। कुछ हमें बिंदु दिए गए हैं और हमें वो बताने हैं कि वो सरेख हैं। सरेख का मतलब होता है कि वो एक ही लाइन पर हैं। तो फिर से नंबर है 10। ये एक रेखा है कोई, तो हमें वो सरेख सिद्ध करने। तो देखो, जो बिंदु हैं वो है एक 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 एक। मान लो यहाँ एक बिंदु है, यह है -2 और 7 और है 3 -3। ठीक है, तो इनको हम कोई भी नाम देना चाहो तो नाम दे सकते हो। ये ए, ये बी और ये सी। तो देखो, ये सरेख कब होंगे? जब दो बिंदुओं का योग तीसरे के बराबर आएगा। देखो, अब हमें ये नहीं पता कि ये ए है कि बी के ये ही बिंदु हैं और सी के ये ही बिंदु हैं। हमने तो बस ऐसे ही एक रफ चित्र बनाया है और पॉइंट रख दिए। तो अब हमें देखो, या तो इन ए बी प्लस बी सी बराबर में ए सी होना चाहिए, या फिर ए सी प्लस में बी सी बराबर में क्या होना चाहिए? बी सी होना चाहिए ना। यानी कि कुछ भी कोई से भी दो बिंदु तीसरे बिंदु के बराबर होने चाहिए। आई बात समझ में? तो अब हम निकालते हैं ए बी। क्या निकालते हैं? ए बी बराबर। तो सूत्र अपना वही है, x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का स्क्वायर का अंडर रूट। अब देखो, किसी को ही मान लो, हम इसको तो मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। ठीक है, ऐसे मान लेना, किसी को कोई से मान लेना, चाहे इनको x2 y2, इनको x1 y1। ठीक है, हमने माना है x1 y1 x2 और y2। अब सूत्र लगा देते हैं। देखो, सूत्र में इनके मान रख देते हैं, है ना। x2 यानी कि -2 में से माइनस करेंगे माइनस का 1, मतलब माइनस करेंगे 1। ठीक है, प्लस y2 यानी कि 7 में से माइनस करेंगे 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया, देखो, -3 का स्क्वायर 9 प्लस ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 64। और ये अपने पास कितना हो गया? ये अपने पास हो जाएगा 73 अंडर रूट। एक बार फिर से देखते हैं। -2 और -1 माइनस के 3, 7 में से माइनस करेंगे 1। यही थे अपने पास बिंदु, यही थे क्या? हाँ, तो यहां बचेगा 7 - 1 6 और 6 का स्क्वायर। अच्छा, ये मैंने 8 का स्क्वायर लिख दिया, यहां आएगा 36। 6 बचेगा ना, 6 का स्क्वायर होता है 36। 36 और 9 होते हैं 45। कितने होते हैं? 45। और अपन 45 को लिखते हैं 9 पंजे 45, 3 अंडर रूट 5। तो ए और बी आ गया कितना? 3 अंडर रूट 5। अब निकालते हैं बी सी। तो देखो, इनको हमने x2 y2 माना है, अब इनको हम x1 और y1 मान लेते हैं। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है ना, तो इसको, ये तो हमने x2 y2 पहले ही मान लिए, इनको हम x1 y1 मान लेते हैं और फिर से इसी सूत्र में रखते हैं। देखो, x2 यानी कि -2 में से माइनस करेंगे 3 प्लस y2 यानी 7 में से माइनस करेंगे -3, तो ये +3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, ये तो हो गया 5 का स्क्वायर 25 प्लस 7 और 3 10 का स्क्वायर 100, यानी कि 125। 125 का अंडर रूट कितना होता है? देखो, 125 किसका स्क्वायर होता है? क्या लिख सकते हैं हम 125 को? देखो, 125 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम अगर ऐसे लिख लें, 10 25 गुना 5, 25 पंजे 125, यानी कि ये हो जाएगा कितना? 5 अंडर रूट 5
कितना हो जाएगा 5 अंडर रूट 5 हो जाएगा। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 25 गुना 5, तो 25 पंजे 125, तो इस 25 को हम क्या लिख लेंगे बाहर 5 और ये हो जाएगा अंडर रूट 5। ठीक है, ऐसे ही अब हम a और c निकालते हैं। क्या निकालते हैं a और c। ठीक है, तो ये x1 y1 मान लो, इनको अब x2 y2 मान लेते हैं। तो 3 में से माइनस करेंगे 1 होल स्क्वायर प्लस -3 में से -1 -3 और -1 का स्क्वायर। ठीक है, a और c। तो देखो ये तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस माइनस है ना, तो माइनस के 4 का स्क्वायर 16। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 16, ये हो गया 20। कितना आ गया 20। तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 20 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 5। क्या लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 5। ये हो जाएगा 4 पंजे 20, तो इसको 2 अंडर रूट 5 लिख लिया। अब हम देखते हैं, देखो कि कौन सी 2 का योगफल तीसरे के बराबर है। देखो इन दोनों को जोड़ो, 2 अंडर रूट 5 प्लस 3 अंडर रूट 5 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 5 तो कॉमन आ गया, ये होगा 2 प्लस में 3, तो ये हो गया 5 अंडर रूट 5। और देखो जो तीसरी भुजा है वो कितनी है 5 अंडर रूट 5 है। यानी कि जो सबसे बड़ी भुजा है ना वो कौन सी है, बी सी है, बी और सी। तो ये तो एक कच्चा चित्र था। क्या था, कच्चा चित्र। अब देखो अगर हम इसको सही से बनाएं तो सही से ये कैसे बनेगा। यहां है पॉइंट ए, यहां है पॉइंट बी और यहां है पॉइंट सी। तो b यानी कि -2 और 7, a यानी कि 1 और 1, और ये हो जाएंगे 3 और -3। ये है पक्का चित्र। देखो ए बी अपने पास ये रहा, ए बी है अंडर रूट 3 अंडर रूट 5, और ए सी है अपने पास कितना, ये रहा 2 अंडर रूट 5, और बी ए कितना होना चाहिए इन दोनों के योग के बराबर। तो बी ए प्लस में ए सी कितना है 5 अंडर रूट 5, और यहां भी कितना है 5 अंडर रूट 5। ठीक है, तो हम देखो कैसे लिख देंगे, हम लिख देंगे 3 रूट 5 प्लस 2 रूट 5 बराबर 5 रूट 5। ठीक है, अतः बिंदु सरेख हैं। कैसे हैं, सरेख हैं। यानी कि जब भी दो बिंदुओं का योगफल, दो बिंदुओं के योग अपन दूरी निकालते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी एक तीसरे बिंदु के बीच की दूरी के बराबर है, तो इसका मतलब वो क्या है, एक ही लाइन पर है ना। जैसे यहां पता चल गया, देखो बी ए प्लस में ए सी बराबर किसके है, बी सी के बराबर है। किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। ठीक है, चाहो तो यहां लिख भी सकते हो ऐसे भी कि बी ए प्लस में ए सी बराबर में बी सी, अतः बिंदु सरेख हैं, ऐसे भी लिख सकते हो ना। तो ये हो गया अपना कौन सा, प्रश्न नंबर 10वां कंप्लीट, जिसमें बिंदु कैसे हैं, सरेख हैं। अब करते हैं अपना प्रश्न नंबर 11वां। ये मैं मिटा देता हूं। देखो 11वां प्रश्न है, वो क्या कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2, -5 और 2, -3 से समान दूरी पर स्थित है। तो x अक्ष पे ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो एक हम क्वेश्चन नंबर 11, इधर मैं आपको एक चित्र बनाता हूं। देखो ये मान लेते हैं x एक्सिस है। क्या है, x एक्सिस। ठीक है, यहां एक हमें जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं, देखो -2 और -5, -2 और -5।
और -2 और -3, मतलब 2 और -3, ये 2 बिंदु हैं, ठीक है। और ये किसी एक बिंदु पर समान हैं। क्या है? समान दूरी पर हैं। जैसे मान लेते हैं, क्या मान लें, ये है P A और ये है B, या फिर ऐसे मान लो ये तो है A, ये है B और ये बिंदु है P, ठीक है। और x अक्ष पे हैं, किस पे हैं? x अक्ष पे। तो x अक्ष पे जो होता है, x तो होता है, लेकिन y क्या होता है? 0। क्या होता है? 0। कुल मिला के ये मान लो कि हमें ना ऐसे दिया गया कि x अक्ष बारे जो x अक्ष पे बिंदु है, जब भी ऐसे आएगा ना कि x अक्ष पे एक बिंदु है या पॉइंट है, तो वहां y 0 होता है। और अगर ऐसे आता है कि y अक्ष पर कोई एक बिंदु है, तो समझ लेना वहां क्या होता है? x 0 होता है। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि ये x है, ये y है। x अक्ष पे तो क्या होता है? y 0 होता है, और y अक्ष पे x 0 होता है, ठीक है। तो अब ये एक P बिंदु है, x और 0, और हमें इस x का मान निकालना है। क्या मान निकालना है? x का मान निकालना है। और हमें दिया गया है, जो क्या है, वो हमें जो दिया गया है वो है PA बराबर PB। क्या है? PA बराबर PB है। तो इन दोनों के बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी समान है, और हमें इस x का मान निकालना है, ठीक है ना। क्योंकि y तो क्या है? 0 है। y के कोऑर्डिनेट तो हमें पता है, y के निर्देशांक क्या हैं? 0 हैं। बट इससे एक x के निर्देशांक हमें निकालने हैं। तो देखो सूत्र लगा देते हैं। देखो इसको मान लेते हैं हम x2, y2, x1 और y1, ठीक है। सबसे पहले निकालते हैं हम PA। देखो PA बराबर PB है ना, चाहो तो मैं देखो यहीं कर देता हूं। तो फिर PA का स्क्वायर बराबर होगा किसके? PB के स्क्वायर के। हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे ताकि अंडर रूट हट जाए, है ना। चाहो तो अगर ना भी करो तो अंडर रूट से अंडर रूट को हम इधर बराबर करेंगे ना, तो काट भी सकते हैं, एक ही बात है, कैसे ही कर लेना। तो देखो मैंने सीधा ही स्क्वायर कर दिया है। तो x में से माइनस करेंगे माइनस के 2 स्क्वायर, ठीक है। हम निकाल रहे हैं PA। क्या निकाल रहे हैं? PA। या फिर मैं PA और PB दोनों को एक साथ में इधर ही लिख दूंगा, है ना। तो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। देखो अब फिर दूसरा है, 0 में से माइनस करेंगे प्लस 0 में से माइनस करेंगे माइनस के 5, ठीक है। ये बराबर है किसके? PB के। तो देखो इसको x1 और इसको y1। तो x में से माइनस करेंगे 2 प्लस 0 में से माइनस करेंगे माइनस के 3। तो मैं इसको सीधा ही +3 लिख देता हूं, ठीक है। अंडर रूट नहीं है क्योंकि स्क्वायर कर दिया ना, तो अंडर रूट हट जाएगा। अब देखो ये तो प्लस हो जाएगा, x + 2 का होल स्क्वायर, प्लस में ये भी कितना है, प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, बराबर में ये x - 2 ही है, x - 2 का होल स्क्वायर, प्लस ये 3 है, 3 का होल स्क्वायर होगा 9। अब इनमें मैं सूत्र लगा देता हूं। देखो x का स्क्वायर ये हो जाएगा 4, फिर है प्लस 2 दूनी 4x प्लस में 25, ये होगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 4x प्लस के 9। अब जो कट रहा है उसको काट दो। देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, 4 से 4 कट गया। अब देखो इसको मैं इधर ले लेता हूं 4x को, और इस 25 को मैं उधर ले जाता हूं। तो देखिए 4x माइनस का इधर आके हो जाएगा प्लस का, और 4x पहले ही है तो ये तो हो जाएगा 8x। ये जब इधर जाएगा तब हो जाएगा माइनस का 25 और प्लस के 9। क्या है? माइनस के 25 और प्लस के 9। हमें तो x का मान निकालना है ना, इसलिए x वाले नंबर एक साथ और बचे कुछ नंबर दूसरी तरफ। तो 8x बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16 माइनस के। तो x का मान हो जाएगा -16/8
माइनस के 2। तो P बिंदु के निर्देशांक, P बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए? -2 और 0। x का मान तो कितना आ गया अपने पास? -2, लेकिन y तो 0 ही है क्योंकि x अक्ष पे y 0 होता है। ठीक है, तो इसी के साथ ही ये हो गया अपना कौन सा 11वां क्वेश्चन कंप्लीट। याद रखना हमें PA बराबर में PB दिया गया, उसने कहा है कि एक बिंदु जो x अक्ष पे है वो दो बिंदुओं से समान दूरी पर है। कितने पर है? समान दूरी पर है। समान दूरी पर है तो ये PA बराबर में PB होगा ही होगा। हमने उन दोनों का स्क्वायर कर दिया, अगर स्क्वायर ना करो तो इनके ऊपर अंडर रूट लगा देना, अंडर रूट से अंडर रूट काट देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो जब भी x अक्ष की बात आए ध्यान रखना तो y 0 होता है और y अक्ष की बात आए तो x 0 होता है। ठीक है, अब जो अपना अगला क्वेश्चन है ना 12वां, उसमें y अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है। किस पर करना है? y अक्ष पर। बिल्कुल सेम टू सेम यही है, बस x को 0 कर देंगे, y को y मान लेंगे और यही बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये मैं मिटा देता हूं। अब देखो x की जगह कौन सा अक्ष है? y अक्ष है, और जिसमें हमें बिंदु दिए गए हैं -5 और -2। ये तो हैं -5 और -2, और दूसरा बिंदु है 3 और 2। क्या है? 3 और 2। हमें ये निकालना है, तो ये क्या होगा? x तो होगा 0 और y होगा, y मान लेते हैं क्योंकि y अक्ष है ना, तो x बराबर होगा 0। लिखना चाहो तो लिख सकते हो ऐसे कि y अक्ष पर x बराबर 0। ठीक है, y अक्ष पर x क्या होता है? 0 होता है। ठीक, अब देखो इसको मान लेते हैं हम x1 y1, इसको मानते हैं x2 y2। सूत्र सबको पता है, सूत्र में लगा देते हैं। तो ये वही है a, p और b, तो PA बराबर में PB, ये हमें दिया गया है, तो इनका स्क्वायर भी बराबर होगा। तो देखो 0 में से -5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा +5 का स्क्वायर। y में से -2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा y+2 का स्क्वायर। अंडर रूट आएगा नहीं क्योंकि स्क्वायर कर दिया है हमने, है ना। अब करेंगे हम, उनको मान लेते हैं x1 y1 और ये वही है। तो देखो 0 में से माइनस करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस y में से माइनस करेंगे 2 का स्क्वायर। बिल्कुल पहले जैसा ही है, जैसा हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था ना। अब यहाँ दोनों तरफ स्क्वायर लगाएंगे, जो कटेगा काट देंगे, y का मान निकाल लेंगे। सिंपल। देखो 25 प्लस y का स्क्वायर 4 प्लस में 4y, यहाँ आएगा 9 प्लस में y स्क्वायर 4 माइनस के 4y। क्लियर? तो y से y कट गया, 4 से 4 कट गया। इसको मैं इधर ले लेता हूँ, उसको मैं उधर भेज देता हूँ। देखो बिल्कुल एक जैसा चल रहा है ना, सेम टू सेम है ना। तो ये तो हो जाएगा 8y और ये हो जाएगा माइनस के 16, तो y बराबर आ जाएगा -16/8, तो माइनस के 2। तो अपने पास इसमें भी बिंदु P के निर्देशांक कितने आ गया? 0 और -2। y का मान कितना है? -2। तो लिख देंगे P बिंदु के निर्देशांक 0 और -2। इसी बिंदु के हमें निर्देशांक निकालने थे जो बिंदु A और B से बराबर दूरी पर है। ठीक है, बराबर दूरी पर है, तो बराबर दूरी पर कब होगा? जब y का मान -2 होगा। देखो अगर यहाँ -2 रख के इन दोनों के बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी निकाल के चेक करना, आंसर सेम टू सेम आएगा। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 12वां कंप्लीट।
अब जो 13वां है वो है यदि बिंदु 3 के और के 5 से बिंदु 0, 2 की दूरी बराबर है तो के का मान ज्ञात कीजिए। ये भी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही होगा, कोई भी नई चीज इसमें भी नहीं है। देखो, यदि दो बिंदु 3 के और के 5, यहीं ऐसे ही मान लेते हैं, ये है ए, ये है बी, यहाँ तो है 3 के और यहाँ है के 5, और बिंदु 0, 2 से दूरी समान है। यहाँ एक बिंदु है जो है 0 और 2, तो समान दूरी पर है, ठीक है। और के का मान निकालना है और दूरी क्या है, समान है, क्या है, समान। तो ऐसे ही करेंगे, देखो पी ए बराबर पी बी हमें गिवन है, दिया हुआ है, ठीक है। तो पी ए का स्क्वायर बराबर होगा किसके, पी बी के स्क्वायर के। स्क्वायर कर देते हैं ताकि अंडर रूट हट जाए दोनों तरफ। अब इसको तो मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। फॉर्मूला में लगाते हैं, x2 में से यानी कि 0 में से माइनस के 3 का स्क्वायर, 0 में से माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस 2 में से माइनस के का स्क्वायर बराबर होगा 0 में से के का माइनस प्लस 2 में से माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये तो हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ लग जाएगा फॉर्मूला, देखो a का स्क्वायर 4 माइनस में 4 के बराबर, ये स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा, देखो माइनस के 3 का स्क्वायर 9, कितना हो गया 9। तो देखो 9 से तो 9 कट गया, के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया। तो देखो अपने पास है 4 बराबर 4 के, 4 बराबर में 4 के, ये माइनस के था ना, इसको मैंने इधर ले दिया तो ये क्या बन गया, प्लस का। किसका बन गया, प्लस का बन गया, ठीक है। अब हमें के का मान निकालना है तो इस 4 का भाग दे दो, 4/4 बराबर ए, तो के बराबर आ गया अपने पास 1। के का मान निकालना था इसमें, और के का मान अपना क्या हो गया, 1 हो गया। क्या हो गया, के का मान 1। देखो ऐसे जो भी क्वेश्चन है ना बराबर वाले, तो उनमें यही करना है, दोनों को आपस में क्या रख देना, बराबर रखना, सूत्र लगा देना, दोनों को बराबर रखना, दोनों का स्क्वायर कर देना या अंडर रूट से अंडर रूट काट देना। और जिसका भी मान निकालना है, देखो इधर इधर में से कुछ ना कुछ कटेगा, जिसका भी मान निकालना है उसको सॉल्व किया और आंसर आसानी से आ जाएगा। तो अपने क्वेश्चन हो गए 13 तक, ठीक है। अब इसके बचे कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कोशिश करना आपसे हो जाए, तो समझ में आए तो लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है ना। आज के लिए केवल इतना ही, थैंक यू।